Many teachers assume that if you are a good yoga teacher, your career will automatically grow. अगर यही केस होता तो बहुत सारे अच्छे टीचर स्ट्रगल नहीं कर रहे होते ना, इमोशनली, फाइनेंशियली या फिर करियर वाइज. सो लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग that being a good yoga teacher and building a yoga teaching career both are two different things. और दोनों में सक्सेसफुल कैसे होना है वही जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. Why good teachers still struggle and what actually helps? So ज़्यादातर teachers मैंने देखा है they know their asana alignment, they know about yoga philosophy, they take very good and beautiful classes, yet they struggle. वो इसी वजह से होता है because taking a yoga class or teaching a yoga class is a skill and building a yoga teaching business or yoga teaching career is a process. और इसी में जो है लोग फेल हो जाते हैं. सो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं. शिफ्ट फ्रॉम क्लास टू क्लास थिंकिंग टू फेज बेस्ड थिंकिंग. मोस्ट योगा टीचर्स थिंक हाउ डू आई टीच टुडेज क्लास वेल. Career thinking asks what phase of my journey am I in right now. See, there are 3 phases. Early phase में the learning is consistent, not the income stability. Middle phase में it's रिटेंशन एंड कॉन्फिडेंस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड नॉट ऑन द एक्सपेंशन. लेटर फेज में रिफाइनमेंट में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है एंड नॉट इनटू हसलिंग. सो ज़्यादातर टीचर्स का प्रॉब्लम यही होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं. मीन्स वो अपने करियर में, अपने टीचिंग में अर्ली स्टेज में होंगे बट दे एक्सपेक्ट रिजल्ट्स ऑफ द लेटर स्टेज, जो कि गलत है. द फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू एक्सेप्ट. एक्सेप्टेंस विल हेल्प यू मतलब फर्स्ट टू सी द राइट और ट्रू सिनेरियो कहाँ पे आप है. सेकेंड थिंग, जो सेल्फ डाउट आता रहता है ना अननेसेसरी हाई एक्सपेक्टेशन से, उससे आप बच जाएंगे. सपोज मैं अभी अपने अर्ली स्टेज में हूँ और मैं अगर सोचूं कि यार मेरे को ना जो है अपना योगा स्कूल चालू करके अभी से जो है इतने स्टूडेंट्स करने हैं, मेरे को स्टूडियोज़ खोलने हैं जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत गलत है. यहाँ पे मैं अगर एक्सेप्ट कर लूँ कि आई एम अ बिगिनर नाउ, आई जस्ट हैव टू गो स्लो, मेरे को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, तो मेरे लिए जो मेरा जर्नी है वो ईजी हो जाएगा और वो जो सेल्फ डाउट मेरे को आना था वो नहीं आएगा. सेकेंड, टीचिंग माइंडसेट वर्सेस करियर माइंडसेट. Many teachers overgive emotionally because they think if I give more, my career will grow fast. It usually does the opposite. So what's the solution? Learn to separate sincerity from self-sacrifice. Being sincere doesn't mean saying yes to everything, absorbing students' emotions, feeling guilty about boundaries. अगर आपको करियर में लॉन्जिविटी चाहिए तो सबसे पहले ज़रूरत है कि हम इमोशनली जो एक कनेक्ट हो जाता है या इमोशनली सोचने लगते हैं उसको बैक सीट हम रखें. सेकेंड थिंग, क्लियर बाउंड्रीज एंड कम्युनिकेशंस होने चाहिए. आपका जो क्लास है कब, मतलब क्लास कब से कब तक है, कितने सेशंस का है, किस स्टूडेंट का कब जो है ख़त्म होगा जो सेशन, ये सब कुछ का एक क्लियर बाउंड्री एंड होना चाहिए और इसको आपको कम्युनिकेट उनको अच्छे से करना चाहिए. थर्ड इज़ फिक्स्ड क्लास टाइमिंग्स. इसको मैं हमेशा बोलती हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो है योगा टीचर्स बहुत ज़्यादा मतलब हिलते रहते हैं इस चीज़ में. मतलब वो ये सोचते हैं कि एक क्लाइंट आया 11 बजे के लिए, मैं 11 बजे क्लास स्टार्ट कर देती हूँ. अभी वो एक क्लाइंट से उन्होंने 1 महीना जो है क्लास लिया, 1 महीने के बाद वो क्लाइंट चला गया तो वो 11 बजे वाला सेशन बंद. फिर दूसरा क्लाइंट आया कि मैम मेरा 3 बजे से ले लीजिए, तो वापस 3 बजे स्टार्ट कर लिए. ऐसा नहीं करना है, क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए. आपका क्लास का फिक्स टाइमिंग्स होना ही चाहिए कि मॉर्निंग में 2 सेशंस मैं लेती हूँ. सपोज 6 से 7 बजे एक, 7:30 to 8:30 AM दूसरा सेशन. इवनिंग में मेरे 2 सेशंस रहते हैं, सपोज 5 to 6 PM एक, एंड नेक्स्ट सेशन सपोज फ्रॉम 7:30 to 8:30 PM. तो ये 4 सेशंस है
जो आपके जो है इन चारों सेशंस को देखेगा उसमें से उसको जो ज़्यादा फेवरेबल लगे वो एनरोल कर लेगा। अभी अगर हर महीने आप अपना क्लास टाइमिंग चेंज करते रहते हैं तो इससे आपका इम्प्रेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनता है, वो नहीं करना है। एंड आई थिंक जो मेरे को सबसे ज़्यादा लगता है करना चाहिए कि वी कैन बी काइंड विदाउट डिप्लीटिंग आवरसेल्व्स। खुद को एकदम बहाना नहीं है, खुद को जो है सेल्फ सैबोटेज नहीं करना है, काइंड रहना है बट विथ बाउंड्रीज। सो व्हाट एक्चुअली बिल्ड्स अ योगा टीचिंग करियर? 3 चीज़ जो है योगा टीचिंग करियर को बिल्ड करता है। फर्स्ट इज पेशेंस ड्यूरिंग इनविजिबल टाइम, इनविजिबल फेसेस। इनविजिबल फेसेस यानी कि आप अपना हार्डवर्क पुट करते ही जा रहे बट रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। ये ऐसे होते ही है, ऐसे फेसेस। इसमें जस्ट पेशेंटली आपको वो फेस निकालने की ज़रूरत है। यू डोंट हैव टू स्टॉप, आपको जस्ट पेशेंटली जो आप कर रहे हैं वही जो है करते रहना है, इसमें ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है। सेकेंड इज कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग बोरिंग फेसेस। योगा टीचर्स के लिए बहुत टाइम ऐसा आता है कि बहुत बोरिंग लगने लगते हैं क्लासेस, हमें लगता है कि यार अच्छा नहीं लग रहा। तो उस पीरियड में अपने आप को पुश करके कंसिस्टेंट रहना इज़ द मेन टास्क। अगर आप योगा टीचिंग के साथ साथ कंटेंट क्रिएट भी करते हैं, कंटेंट क्रिएट करते करते बहुत टाइम बोर भी हो जाता है, तो उस टाइम पे बहुत लोग छोड़ देते हैं। एंड दैट्स वाई हाफ ऑफ देम थिंक कि नहीं कंटेंट क्रिएशन ये तो बेकार है, ये है। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी पेशेंस की ज़रूरत है और कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे आपको लग रहा है कि बोरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। थर्ड इज़ गाइडेंस ड्यूरिंग द कंफ्यूजिंग फेजेस। हर किसी के लाइफ में एक मेंटर या फिर अ ग्रुप ऑफ मेंटर्स होने ही चाहिए जो आपको गाइड कर सके इन द राइट पाथ। ये अगर आपने नहीं बनाया अभी तक तो ढूंढिए अपने लिए कोई मेंटर एंड देन गो अहेड, बिकॉज कंफ्यूजिंग फेजेस आपके लाइफ में आएंगे ही। यू रियली नीड पीपल टू एटलीस्ट टॉक टू, एटलीस्ट आस्क कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो अ लॉट ऑफ योगा टीचर्स आई हैव सीन फील्स दैट अगर हम गाइडेंस ले तो वी आर अ फेलियर। तो यहाँ पे जस्ट चेक कि आपका एक्चुअली ईगो एंड प्राइड वो काम कर रहा है एंड उसको आपको पीछे रखना ही है। गाइडेंस इज़ लाइक द फोरमोस्ट, मतलब नेसेसरी चीज़ है एक योगा टीचिंग करियर के लिए। गाइडेंस, आपको किसी का गाइडेंस, जिसको भी आप मेंटर मानते हैं, वो मतलब वो आपको बचा लेता है ये बोरिंग फेसेस से, कंफ्यूजिंग फेसेस से, इनविजिबल फेसेस से। इसीलिए मैं बार बार इस चीज़ पे एम्फेसिस कर रही हूँ कि आप ढूंढिए अपने लिए कोई मेंटर जिनके ऊपर यू कैन ट्रस्ट एंड जो आपको अच्छे से गाइड करके आगे ले जा सके। हर कोई योगा क्लास जो है तो ले पाता है बट वहीं पे गाइडेंस के अभाव के कारण करियर बिल्ड नहीं कर पाता। सो इफ़ यू फील दैट वे, आवर चैनल इज़ फॉर यू। और अगर आपको मेरे से पर्सनली जो है बातचीत करके, पर्सनली अपना जर्नी शेयर करके सॉल्यूशंस चाहिए, यू हैव 2 ऑप्शंस। फर्स्ट वन इज़ यू कैन जॉइन आवर टीटीसी। हम 200 आवर्स एंड 500 आवर्स टीटीसीज कंडक्ट करते हैं एंड वी आर एफिलिएटेड अंडर द इंडियन योगा एसोसिएशन। सेकेंड ऑप्शन इज़ यू कैन कम टू अ वीकेंड वर्कशॉप्स जो 2 दिन का होता है एंड ये कोई ज़्यादा प्राइस वाला वर्कशॉप नहीं है, सिर्फ 1000 रुपीज़ का वर्कशॉप है एंड इसको मैं कभी 1000 से और ऊपर बढ़ाती भी नहीं हूँ। तो इफ़ यू मतलब रियली वांट कि मेरा करियर बढ़े, यू रियली नीड गाइडेंस, तो उसके लिए यू कैन इन्वेस्ट 1000 रुपीज़। तो आप वीकेंड वर्कशॉप्स पे आ सकते हैं। इसकी जानकारी आपको हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएंगी, बिकॉज एवरी वीकेंड डिफरेंट वर्कशॉप्स हम कंडक्ट करते हैं। If you are interested to join any of this, you can call our team on this very number and register yourself. I hope this video helped. Thank you.